लखन लकड़ी वाला। गांव का नाम था रामपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर किसी की जिंदगी खेतों, जानवरों और मजदूरी के आसपास घूमती थी। गांव के कोने में एक पुराना सा झोपड़ा था, मिट्टी की दीवार, घास की छत और एक छोटी सी अंगी थी। वही रहता था लखन, गांव का गरीब लकड़ी काटने वाला। लखन के साथ रहती थी उसकी मां सुमित्रा और छोटी बहन गुड्डी, जो अभी सिर्फ 2वीं में पढ़ रही थी। उनका पिता कब का मर चुका था और तब से घर की जिम्मेदारी लखन के कंधों पे थी। हर सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता, लखन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओरे निकल जाता। उतनी ही लकड़ी काटा जितनी जरूरत होती, पर गांव के लोग यूज कभी सम्मान की नजर से नहीं देखते थे। हर कोई कहता, इसका तो भाग्य ही खराब है, ना पैसा, ना जमीन और ना ही कोई सहारा। एक दिन जंगल में काम करते वक्त लखन ने देखा, दूर कहीं से धुआं उठ रहा था। जैसे हाय वो उस जगह पहुंचा, देखा आग लग गई थी। पेड़ जल रहे थे, जानवर भाग रहे थे। लखन ने ट्यूरेंट पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बुढ़े आदमी को देखा, बेहोश था। माँ ने कहा, बेटा, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। पर लखन ने कहा, तो हम भाग्य को मजबूर करेंगे बदलने के लिए। 2 दिन बाद लखन बाजार गया कुछ पुरानी लकड़ी बेचने। उसने सिर्फ 60 रुपए मिले, उससे ना तो रेशन पूरा होता था, ना ही बहन की फीस। तभी उससे पटवारी रामदीन मिला, जो जंगल का ऑफिसर था। रामदीन ने गुस्से से कहा, तुझ पे जंगल की कीमती लकड़ी चुराने का इल्जाम लगा है लखन। कल शहर के लोगों ने कहा तुझे देखा था साल का पेड़ काटते हुए। लखन हिला तक नहीं। मेन टू अस दिन आग बुझा रहा था। रास्ता। रात को मां सो रही थी और गुड्डी छुप छाप रोटियां बेल रही थी। लखन ने उनके सामने हाथ जोड़ के कहा, मैं कल एफआईआर से जंगल जाऊंगा। जो सच है वो साबित करके लाऊंगा। अगली सुबह वो फिर जंगल गया, लेकिन इस बार कुल्हाड़ी नहीं, एक नया इरादा लेके। जंगल के उस कोने में गया जहां उसने बुढ़ा आदमी देखा था। वहीं पे कुछ दूर एक पुरानी झोपड़ी थी। लखन ने अंदर झांका और वही बुढ़ा आदमी वहां था। बाबा, आप यहां? बुढ़ा हंस के बोला, मैं तुझे ढूंढ रहा था लखन। तूने मेरी जान बचाई। तेरा भाग्य बुरा नहीं, तू ही सबका भाग्य बदल सकता है। लखन हैरान था। वो आदमी कौन था? मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हूं, नाम है विश्वनाथ। और तेरे केस का सच मैं सबके सामने लाऊंगा। अगली सुबह दोनों एक जीप में शहर गए। फॉरेस्ट ऑफिसर मेहता के सामने विश्वनाथ बाबा ने सब बताया। इस लड़के ने मेरी जान बचाई। जब जंगल में आग लगी थी, ये लकड़ी नहीं चुरा रहा था, बल्कि मेरी मदद कर रहा था। झूठ बोल रहे हैं जो आईएससी चोर कह रहे हैं। ऑफिसर मेहता ने पूरी जांच करवाई। रामदीन के खिलाफ इंक्वायरी चली। पता चला कि असली चोर कोई और था। रामदीन के अपने आदमी न्यूज गांव तक पहुंची। लखन पर से इल्जाम हटा लिया गया। गांव के लोग अब चुप थे। जो उससे चोर कहते थे, अब यूज सच्चा आदमी कहने लगे। पर लखन अब भी वैसे ही था, मौन लेकिन इरादे मजबूत। नया सपना। एक हफ्ते बाद विश्वनाथ बाबा लखन के घर गए। लखन, मेन जंगल में एक इको टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हो, मेहनतकश हो।
क्या तू मेरा साथी बनेगा? लखन ने माँ और गुड्डी की तरफ देखा। माँ की आंखों में खुशी थी। गुड्डी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। आखिरी कसौटी। लखन का प्रोजेक्ट चल पड़ा था, लेकिन मुश्किलें कहाँ पीछा छोड़ती है। एक दिन फॉरेस्ट के एक हिस्से में एफआईआर से आग लग गई। इस बार आग और बड़ी थी। गांव के लोग घबरा गए। लोग कहने लगे, लखन का भाग्य ही खराब है। जहां जाता है वहां आग लग जाती है। विश्वनाथ बाबा भी वापस आ गए। सरकारी फायर टीम भी आ गई। एंट में आग बुझ गई, लेकिन लखन बेहोश हो गया, धुएं से घुटने के कारण। लखन हॉस्पिटल में आंखें खोलता है। गुड्डी उसके पास होती है, हाथ पकड़े हुए। माँ रो रही होती है, पर इस बार आंसुओं में दर्द नहीं, गर्व था। विश्वनाथ बाबा उसके पास आते हैं। तुमने साबित कर दिया लखन, भाग्य लिखा जाता है, पर कलम हमारे हाथ होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लखन को ग्रीन वॉरियर ऑफ उत्तर प्रदेश का अवार्ड दिया। सरकार ने रामपुर के पास उसके नाम से लखन इको पार्क बनवाने का फैसला लिया। गांव के लोग जहां उसे कभी बदनसीब कहते थे, अब उसके कदमों के निशान मिट्टी में छाप चुके थे।